अब सुनो, 1 मिनट मुझे देना है लाइव में या वीडियो। रामचंद्र जो है भगत, आज मैं आपको बताता हूँ उनकी असलियत। इतने सारे ना मेरे को क्या हुआ, पवन भगत जी ने गाड़ी बेची अपनी, इन्होंने एयरपोर्ट में इन्होंने अपना वो गाड़ी बेची। मेरे गांव का एक बगल में है गाड़ी बहुत बेची। सारे लोग समझ नहीं पाएंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो प्रदीप भगत जी हैं, जो उत्तराखंड से हैं, रानी पोखरी से, जहाँ पे देहरादून का एयरपोर्ट लगता है, जोली ग्रांट। तो दास मेरठ से जाने के बाद में 1 साल भगत जी के मकान से 1 किलोमीटर पहले जो एयरपोर्ट पड़ता है, वहाँ पे मैं मेरा टेम्पो लगाता था दही बड़े और बिरयानी और वो कुल्फी का। तो भगत जी जहाँ भी वो वैन का जिक्र करे तो समझ लेना वो पवन दास वहाँ पे दही बड़े लगाता था। उस विषय में ये बताना चाह रहे हैं। तो भगत जी ने जब ये वैन अपनी बेची, जब इन्होंने वहाँ से मतलब अपनी वैन को बेचा, तो भगत जी ने, एक हमारे पड़ोसी हैं, वो जगत के हैं, मतलब पड़ोसी मतलब गाँव के, तो ये आए अपनी वैन लेके, तो उन्होंने बेच दी। उसके जो भी पैसे मिले 60,000 रुपए मिले, क्या छुपाना, 60। तो एटीएम से पैसे नहीं निकले। इन्होंने बोला भगत जी ऐसा करना, इनसे आप ले लेना और मुझे दे देना। मेरा ठीक है। कुछ दिनों बाद रामचंद्र, बहुत पुराने भगत है, परमात्मा से नाम ले रखा, दास ने तो लिया भी नहीं। तो उनका फोन आता है, भगत जी आपको पवन की असलियत बताऊं? मैंने कहा भाई बिल्कुल सुनूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सुनाओ। वो मुझे सुनाते रहे कि पवन ने ऐसे ठगी की, वैसे ठगी की। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, करी होगी भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं करी होगी, ठीक है। भगत जी बोला भंडारे के नाम पे लूटता है अलाना। मैंने बोला भगत जी सुनो, यहाँ पे गलत हो, जिससे लेन देन है मुझे नहीं पता लेन देन का, लेकिन भंडारे के नाम पे नहीं लूटता है। मैंने कहा उन्होंने बोला, मैंने बोला, इन्होंने बोला भंडारे के नाम पे पवन भगत जी लूटते हैं। मैंने बोला सुनो, यहाँ पे आप गलत हो। मैंने कहा जब आप लोग मिलके, रामचंद्र जिसका आप बात कर रहे हो, मैंने कहा जब आप लोग मेरठ में भंडारे करते तब भंडारा गलत नहीं था। मैं तो सीधा मुंह पे बोलता हूँ। उन्होंने मुझे क्या बोला कि तू पवन का 1 नंबर का चमचा है। एक दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला, बोला हरामखोर, बोला तुझे भी उसने 20,000 रुपये दिए होंगे। मैंने उसको बोला मेरे को 20,000 की जरूरत नहीं है, परमात्मा की दया से सरकारी पेंशन मिलती है, मुझे उसकी पवन भगत जी की। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया दोबारा, जब उसको तो ब्लॉक कर दिया था मैंने, बोला भगत जी ये वो। मैंने बोला भाई तू वही इंसान है, बात नहीं की व्हाट्सएप पे मैसेज। मैंने कहा तू वही इंसान है जिसने मुझ पे 20,000 का चोरी लगा दिया, तो भाई तेरा विश्वास नहीं करता। उसी समय अपना आप ही रिमूव हो गया। मैंने बोला तुम 1 नंबर के चोर हो, मैं समझ गया भाई। और दूसरी बात, मुझे करना है 5वां यज्ञ पूरा, बात खत्म। जो आप रामचंद्र की बात करते हो ना, और वो मंत्र भी नहीं करता, उसने खुद मुंह से बोला हुआ है। जो भगत मंत्र नहीं करता वो कोई भगत है भाई? जिसको मिले हुए, वो भी उसे तो परमात्मा से मिले हुए हैं। खुशी मना रहे थे कि पवन भगत जी जेल जाएंगे। ठीक है, गोपिका का देखा पवन भगत जी जेल जाएंगे, जेल गए नहीं गए ना। दूसरा, इस नामदान केंद्र में, जैसे ही मैंने बोला था बाला वाला नामदान केंद्र में, वहां से फोन आया एक भगत जी को हमारे, बोला वो मेरे लिए बोला गया, वो क्या है, देशद्रोही, गुरुद्रोही तो छोड़ो, देशद्रोही। मैंने फोन किया रिपीट, बाला वाला नामदान के। मैंने उस बहन को बोला, बहन ही है वैसे, हमसे उम्र में बड़ी, पर बहन ही है यहाँ तो सब। मैंने बोला बहन सुनो, गुरुद्रोही बोल सकते हो, तुम्हें सर्टिफिकेट है परमात्मा का दिया हुआ, परमात्मा का तो नहीं है पर मैनेजमेंट का, पर भाई देशद्रोही मत बोलना। मेरे घर पे सर्टिफिकेट है, तो ये गलत चीज मैंने कहा मत बोलो। उस दिन के बाद तो दास ने उनसे संपर्क ही नहीं किया। तो मैं आज भी बोलता हूँ, जो भगत डर रहे ना, डर क्यों रहे? आपको परमात्मा चाहिए या मैनेजमेंट चाहिए? मेरी आज तक समझ में नहीं आया। 90% भगत अभी भी मैनेजमेंट के साथ है। अरे क्यों डर रहे? एक बात सोचो, सार नाम अगर भगवान की, जब मीरा भाई का जहर का प्याला अमृत बना सकता है परमात्मा, सदना कसाई की हाथ उगा सकता है, मैं तो जानता भी, इतने बड़े परमात्मा के तुम सत्संग सुनते हो, है ना? तो जब धना भगत का खेत वो कर सकता है, परमात्मा इतना सब कुछ कर सकता है, भाई तुम्हें सार नाम नहीं दे सकता? सार नाम देने का अधिकारी कौन है? पहले तुम अपने आप को टटोलो कि सार नाम के लायक हो। अरे मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं आज से 20 साल बाद सार नाम का अधिकारी होऊंगा कहीं, अगर रहूंगा। परमात्मा से यही बोलता, परमात्मा चरणों से दूर मत करना, क्योंकि हमारा कोई वो नहीं है। परमात्मा क्या बोलते हैं भाई, जैसे किसान होता है, पाकी खेत, खुश मत हो, जब टंकी में भर लेगा ना, टंकी बोलते हैं हमारे यहाँ, तब खुश होना, सुखा सका के वो। तो जब हमारे यहाँ प्राण निकल जाएंगे, सतलोक पहुंच जाएंगे, तब बोलना हाँ पहुंच गए। अभी भी हम में से क्या पता हम भक्ति छोड़ दें। ऐसे कई भगत हैं जो छोड़, मतलब ये परमात्मा की दया रहेगी, मेहरबानी रहेगी कि हम लास्ट तक भक्ति कर पाए। तो भक्ति करो ज्ञान से। ज्ञान, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनकी बात मानो, मैं पवन भगत जी को आज तक कभी महत्व दिया ही नहीं। पूछ लो इनसे, मैं ऐसे ही बोलता हूँ पहले से ही। मेरे लिए इतने, ये भगत जी को मैं जानता नहीं हूँ, उतना ही है जितना ये है। लेकिन ये है कि अगर वो जो बोलते हैं उसको ज्ञान आधार से मिलाओ। पहले मैं इनकी बातों में एकदम फॉलो नहीं करता था। जैसे लास्ट वाली लाइन है,
गुरुजी अपने गुरुजी की महिमा गा रहे, मैंने उसको 1-2 महीने रीड किया, तब चेंज किया जब मुझे संध्या आरती के बाद। हाँ वैसे ही जब गुरुजी की फोटो के लिए बोला, जब मुझे विश्वास हो गया, ऐसे नहीं इन्होंने बोला मैंने मान लिया, नहीं मैंने बोला बात तो सही है भाई, परमात्मा के अलावा हमारा कोई नहीं। तब मैंने अपनी गुरुजी की फोटो रखी सिर्फ सिंगल, जबकि मेरे घर पे मेरी मम्मी पापा के यहाँ भी गुरु गोविंद दोनों की फोटो है, लेकिन मेरे सेट में जो मकान है ऐसे ही उसमें मेरे सब गुरुजी की फोटो है, मैं नहीं रखता किसी की। अमृत जल भी मैंने वैसे ही बनाया, फिल्टर से पानी लिया उसको रख दे, परमात्मा आप जानो, आपका काम जाने, दास के लिए तो यही चरणामृत है। अब एक एक उसी को लेता हूँ, एक एक ढक्कन जैसे परमात्मा के दे। तो ये विश्वास की भक्ति, जब विश्वास जिस दिन कर लोगे उस दिन परमात्मा तुम्हारे साथ है। हमने वैसे भी पढ़ा है, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, है ना। तो परमात्मा कहीं इधर उधर नहीं है, वो तो हर समय हमारे शब्द रूप में हमारे साथ घूमते रहते, पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा है, यहाँ पे हमारे साथ है। हाँ शरीर रूप में वो भी जेल में है भाई, शरीर रूप में। और किसके कारण है, और उनको तो शर्म के मर जाना चाहिए डूब के, जिनके कारण परमात्मा जेल धाम में है। धाम हम इसलिए बोलते हैं उसको दास के ज्ञान आधार से, क्योंकि परमात्मा हमारे लिए वही है, तो हमारे लिए धाम वही है। तो आज परमात्मा जिनके कारण जेल धाम में है, अगर तुम उनका साथ दोगे भाई, 7 जन्म परमात्मा तुम्हें माफ नहीं कर सकता। बाकी तुम्हारी मर्जी, दास का तो सबको सत्साहिब है, अगर मानो तो आपकी मर्जी, नहीं तो हमारी तरह देखा आपने 1 लाख का दान भी दिया और रोते रहे, ना बीमारी में आराम मिला, ना कोई ज्ञान था, ना कुछ, बस। हम सेवा करने जाते, हमारी बहुओं पे देवता खेलते थे। हाँ आज भी सेवा करते भाग गया। आज भी सैकड़ों की संख्या में भगत भाई बहन रोजाना हमारे को फोन करते हैं और उनसे दुखी होके जो भक्ति छोड़ के बैठ गए हैं, आज फिर वो साथ संगतियों से जुड़ के अपनी भक्ति वापस स्टार्ट कर रहे हैं। और अब वैसे तो सभी भगत भाई बहनों ने भंडारा कर लिया है, रात के 11 बजे से ज़्यादा टाइम हो गया है, दास ही बच गया है और 2-4 भाई बहन बचे हुए हैं। तो बात चल रही है यहाँ पे धर्म भंडारों की कि प्रदीप भगत जी ने लाखों रुपया इनको दान दिया, वहाँ जा जाके सेवा की, और आगे भी इन्होंने परमात्मा से प्रतिज्ञा की थी कि परमात्मा यदि मेरा ऐसा दे रोग ठीक हो जाएगा तो सारा जीवन मैं आपकी सेवा में गुजार दूंगा, और जो मेरी पेंशन आएगी हो सकता है मतलब कि 50% आपकी सेवा में जो है मेरी जाए, क्योंकि पारिवारिक दृष्टि से परमात्मा ने इनको संपन्न बनाया हुआ है। इनके पिताजी भी रिटायरमेंट है, गांव में ज़मीन भी है, खुद का मकान है, मतलब वेल सेटल्ड है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बात क्या थी, इनको लाभ क्यों नहीं हो रहा था, सबसे बड़ी बात थी कि संगत का 5वां यज्ञ 2014 बरवाला कांड के बाद पूर्ण नहीं हो रहा था, और 5वां यज्ञ जब तक पूरा नहीं होगा, संगत जब तक धर्म भंडारों में शामिल नहीं होगी, ज्ञान आधार से गुरु को भगवान मान के उन्हें भोग नहीं लगाएगी, तब तक यदि आपको लाभ हो रहे हैं तो सोच लेना आपके ये पिछले संस्कार है, आपकी बैटरी से आपके सारे काम ठीक हो रहे हैं। वर्तमान की भक्ति से आप जी चाहे कितने जो है वो पर्सन हो लो, आपको 1% भी लाभ नहीं मिलना है। बैटरी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, आपको डिश होना पड़ेगा, और अंत में हार के फिर आपको साथ संगति से जुड़ना पड़ेगा। ज़्यादा लेट हो जाओगे, ज़्यादा परेशान हो जाओगे, समय रहते जुड़ जाओगे, फ़ायदा उठा लोगे। इसी धर्म भंडारे और साथ संगति से जुड़ने का कितना बड़ा बेनिफिट है।